पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर स्मगल होने वाले कीमती कछुए ब्लैक पाउंड कहां और कितने में फरोख्त किए जाते हैं। सूबा सिंध के महकमा जंगली हयात का कहना है कि उन्होंने 42 कीमती कछुओं की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए इन कछुओं को उनकी कुदरती अमाजगाहों में वापस छोड़ दिया है। बरामद होने वाले कछुए ब्लैक पाउंड नस्ल के हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ सिंध के एहलकार नईम खान के मुताबिक बैनुल अक़वामी स्मगलर ब्लैक पाउंड नस्ल के एक कछुए की कीमत मकामी स्मगलर्स को 1,80,000 रुपए अदा करते हैं और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पकड़े जाने वाले 42 कछुओं की मजमूई कीमत 70 लाख से ज्यादा हो सकती है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी मार्केट में इस नस्ल के कछुओं की कीमत इससे भी ज्यादा है। उन्होंने बताया कि इस नस्ल के कुछ कछुओं का रंग काला होता है और जिसामत बहुत छोटी। उनके मुताबिक इन कछुओं का साइज ज्यादा से ज्यादा 4 इंच और कम से कम 1.5 इंच तक होता है। हमारा ख्याल है कि इनको कुछ शौकीन मिजाज लोग जानवर के तौर पर पालते हैं। ये शौक चीन, यूरोप और अमेरिका में बहुत ज्यादा है। नईम मोहम्मद खान का कहना था कि इन कछुओं की स्मगलिंग में मुलव्वस 2 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुल्जमान गैर कानूनी तौर पर पकड़े कछुओं को अपनी शनाख्त छुपाकर सोशल मीडिया पर फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। जब हमें इसकी इतला मिली तो हमारे स्टाफ ने इन लोगों के साथ गाहक बनकर राब्ता किया और उनसे नमूने दिखाने का मुतालबा किया। गिरफ्तार मुल्जमान इंतहाई तेज तरार थे। उन्होंने हमारी टीम को मुख्तलिफ औकात में कराची के 4 मुख्तलिफ मकामात पर बुलाया। गलबन वो तसल्ली करना चाहते थे कि हम गाहक ही हैं। जब इनको तसल्ली हुई तो वो हमें मिले और नमूने के तौर पर ब्लैक पाउंड दिखाया तो टीम ने उनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में कछुए की मजमूई तौर पर 11 अनवा पाई जाती हैं, जिनमें 8 मीठे या ताज़ा पानी और 3 समुद्री पानी में पाई जाती हैं। मीठे या ताज़ा पानी का कछुआ दरियाए सिंध पंजाब, उससे मुंसलिक दरियाओं, मुल्हका नदी नालों, चश्मों, तालाबों में पाया जाता है। नईम मोहम्मद खान का कहना था कि ब्लैक पाउंड दीगर कछुओं की तरह सिंध और पंजाब के ताज़ा पानियों में पाया जाता है। उन्होंने बताया कि अमूमन जब बारिशों के बाद दरियाओं या नहरों में पानी कम हो जाता है तो बनने वाले छोटे तालाबों या गढ़ों में कछुए रह जाते हैं, इसलिए इसका नाम पाउंड और रंग की वजह से ब्लैक पाउंड कहा जाता है। माहौलियात के लिए काम करने वाले कानूनदान जफर इकबाल एडवोकेट का कहना है कि चंद साल पहले तक ब्लैक पाउंड समेत कछुए की दीगर अनवा हमारे पानियों में आम होती थी, मगर अब तो उनको बाकायदा तलाश करना पड़ता है। सरकारी और गैर सरकारी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कछुए की गैर कानूनी तिजारत में पाकिस्तान के अलावा नेपाल, हांगकांग, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जनूबी कोरिया और वियतनाम सरे फहरिस्त हैं। माहिरीन के मुताबिक पेंगोलिन के बाद से ज्यादा गैर कानूनी खरीदो फरोख्त कछुए की होती है। चंद माह पहले तक कछुओं के हिफाजती यूनिट के इंचार्ज रहने वाले और अब वाइल्ड लाइफ सिंध डिप्टी कंजर्वेटर के मुताबिक मौसमी और माहौलियाती अवामिल की तब्दीलियों के अलावा कछुओं के गैर कानूनी कारोबार के सबब से इसकी तादाद में रिकॉर्ड कमी वाक़ हुई है। उनका कहना था कि 2019 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 15-20 साल के मुकाबले में कछुओं की तादाद में 70% कमी पैदा हो चुकी है। अदनान हामिद खान का दावा था कि हुकूमत कछुओं की स्मगलिंग और गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। 2014 से 2019 तक 8,000 कछुओं की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई गई है। उनका कहना था कि बैनुल अक़वामी मार्केट में मुख्तलिफ अक़साम के एक कछुए की कीमत $1100 से लेकर $1500 है। मकामी तौर पर कछुए की खरीदो फरोख्त और स्मगल करने के लिए रिश्वत तक के मराहिल $150 से लेकर $155 में तय होते हैं। अदनान हामिद खान का कहना है कि दुनिया में कछुओं की बड़ी मार्केट चीन है। ये इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार है जिसके लिए स्मगलर्स नए नए रूट तलाश करते हैं। नईम मोहम्मद खान का कहना था कि चंद माह कबल कराची में चीन के कुछ लोगों की रिहाइश गाह से भी बड़ी तादाद में कछुए और उनके खौल बरामद हुए थे। चीन में कछुए का खौल सूप के लिए जबकि गोश्त खाने के लिए इस्तेमाल होता है। जफर इकबाल एडवोकेट के मुताबिक चीन में कछुए को मकामी अद्वियात के अलावा दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें उसके खौल का पाउडर बनाकर जिनसी ताकत की दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जफर इकबाल एडवोकेट के मुताबिक सिंध में मछली के शिकार पर कोई खास
खास पाबंदियां नहीं हैं। आयद करदा पाबंदियां कुछ साल पहले अदालती हुक्म पर ख़त्म कर दी गई थी या कम कर दी गई थी, जिस बिना पर सिंध के अंदर मछली के शिकार के लिए सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों के पास लाइसेंस हैं। उनका कहना था कि इस तरह शिकार के तरीक़ाकार पर भी कोई ख़ास पाबंदियां नहीं हैं। मछली के शिकार के लिए बड़े जाल इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिन पर पाबंदी होना चाहिए, क्योंकि ये बड़े जाल मछलियों के अलावा कछुओं के लिए भी मौत का पैगाम लाते हैं। बड़े जाल के इस्तेमाल की वजह से अक्सर औकात छोटे कछुए फंस जाते हैं। उन्होंने कहा कि मछली का जल्द शिकार करने के लिए पानी में जहर इस्तेमाल करने का रिवाज अब आम हो चुका है, जिससे न सिर्फ ये कि पानी और मछली को नुकसान पहुंचता है बल्कि कछुए समेत दीगर आबी मखलूक भी मुतासिर हो रही है। जावेद अहमद माहर, चीफ कंजर्वेटिव वाइल्ड लाइफ सूबा सिंध का कहना है कि हमारी एक तहकीक में पता चला है कि पानी में बढ़ती हुई आलूदगी की एक बड़ी वजह कछुओं की कमी भी है। इनका कहना था कि कछुए माहौलियाती निज़ाम में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। कुदरत ने कछुए को आबी माहौलियाती निज़ाम के खाक रोब का किरदार सौंपा है। ये अपनी खुराक मुर्दा अजसाम, बीमार मछलियों और आबी जानवर, इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक कीड़े मकोड़े और जरासीम खाकर हासिल करते हैं। इस तरह ये पानी के ज़खायर को आलूदगी से पाक रखने में मददगार साबित होते हैं। उनका कहना था कि दरियाए सिंध के मैदानी इलाकों में ये सूरत हाल इंतहाई संगीन होती जा रही है। इन इलाकों में पानी से पैदा होने वाले अमराज बढ़ चुके हैं, बल्कि हर घर में एक मरीज मौजूद है।